हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा था। कौन सा चल रहा था? महाद्वीप। तो महाद्वीपों में हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति, महाद्वीपों के उपनाम, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है, वो होगा यूरोप महाद्वीप के ऊपर। किसके ऊपर? यूरोप महाद्वीप। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाओ। फिर हम पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप। वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। तो यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में जो इसके अंदर जो देश हैं उसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तो होता है बाल्कन देश, ठीक है। यदि आपको पहले से पता है इसके बारे में तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। और दूसरा है वो है बोल्विक देश। इसकी एक ट्रिक भी है उनके देशों के नाम याद रखने की। तो सबसे पहले आप बताइए कि इनके अंदर कौन से देश यूरोप महाद्वीप के शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दे। मैं देख पा रहा हूं कईयों के आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है आबरू, ABRU। क्या हो गया? आबरू। तो ऐसे क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ऐसे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। ए से हमारा है अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। बी से बुल्गारिया। ये देशों के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? बुल्गारिया, ठीक है। आर से क्या है? रोमानिया। क्या है? रोमानिया। और यू से है यूनान। क्या है? यूनान। तो हमारे जो वोल्गन देश है उसमें समझने की ट्रिक क्या है? आबरू, ABRU। ए से हो गया हमारा अल्बानिया, बी से हो गया बुल्गारिया, आर से हो गया रोमानिया और यू से हो गया यूनान। तो जिन्होंने ये कमेंट लिखे हैं या टाइप किए हैं उनके करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं किए तो वो अपने हिसाब से देख ले। अब बताइए कि बोल्विक देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित है यूरोप महाद्वीप के? इसको बताना है। बोल्विक देश में कौन कौन से देश सम्मिलित है? इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, वो है लाल। क्या है? लाल। अब आप देख लिए, हिंट मिल गया है तो आप बता दो कि ये देश है। एल पर है, ए पर है और एल पर है।
तो एल पहला जो एल है उसका हो गया लाटविया। क्या हो गया? लाटविया। और जो ए है उसका हो गया एस्टोनिया। क्या हो गया? एस्टोनिया। अब बताइए कि दूसरे एल के देश का कौन सा क्या नाम है? जल्दी से जल्दी आंसर कर दे। मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों के कमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं, वो एकदम हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छा तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट पढ़कर। इसी तरह लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम आपके लिए कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा एल है उसका कमेंट आ चुका है, 2 बच्चों के हैं, वो है लिथुआनिया। क्या है? लिथुआनिया। ठीक है। तो जो हमारे बाल्कन देश है उसकी ट्रिक है आबरू, यानी कि अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया और यूनान। क्या है? अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया या यूनान। और जो वोल्विक देश है, यानी कि वो तो बाल्कन देश है और ये वोल्विक देश है, उसकी ट्रिक है लाल यानी कि लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। क्या है? लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ठीक है। अब जो हमारे यूरोप महाद्वीप में महत्वपूर्ण वो है स्कैंडो। क्या है? स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? कौन से देश है? स्कैंडिनेवियन देश। ये इन्हीं में बनाए गए हैं, तो इन देशों के नाम को आपको याद भी रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्कैंडिनेवियन देश है उसकी हमारी ट्रिक है वो है नाफिस आड़े। क्या है? नाफिस आड़े, ये इसकी ट्रिक है। अब इन ट्रिक से आप पता लगा लो कि देशों के नाम क्या होंगे। हिंट तो दे दिया है मैंने, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर ये होने वाले हैं। तो ना से हमारा क्या हो गया? नॉर्वे। ठीक है। फिर से फिनलैंड। क्या हो गया? फिनलैंड। सह से क्या हो गया? स्वीडन। क्या हो गया? स्वीडन। अब बताओ कि आड़े से कौन से देश बन रहे हैं हमारे? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मैं देख पा रहा हूं आज लाइव का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें प्यारे साथियों। तो आ से आइसलैंड, और डे से डेनमार्क। ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं उसकी ट्रिक है नाफिस आड़े, यानी कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है। ये तो है इसके स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है। अब जो हमारे यूरोप महाद्वीप पे आने वाले हैं वो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूरोप महाद्वीप के कौन से देश सम्मिलित हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे यूरोप महाद्वीप के ये देश सम्मिलित है। इसकी ट्रिक है वो है आवे साई। क्या है? आवे साई इसकी ट्रिक है।
तो आ से आयरलैंड, वे से वेल्स। ये सभी देशों के नाम हैं, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सभी देशों के नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सा से स्कॉटलैंड, और ई से इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। तो हमने यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लिए हैं। पहला है वोल्कन देश, इसकी शॉर्ट ट्रिक है आबरू, यानी कि उसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया और यूनान सम्मिलित है, ये देश है। ठीक है, ये 4 देश सम्मिलित है इसमें। ठीक है, दूसरा है बोल्विक देश, इसमें 3 देश सम्मिलित है। लाल, इसकी ट्रिक है लाल, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। क्या है? लिथुआनिया। जो स्कैंडिनेवियन देश है उसकी ट्रिक है नाफिस आड़े, इसमें 5 देश सम्मिलित है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। कितने देश सम्मिलित है? 5। और जो हमारी यूनाइटेड किंगडम की है उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक है आवे साइन, इसके अंदर हमारे 4 देश सम्मिलित है। आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, यानी कि 4 देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट व्यू नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, तब तक मैं रुका हुआ हूं। आई होप अभी तक आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना है वो जो भी ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जो हमारा यूरोप महाद्वीप है टॉपिक, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो क्या है कि यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व है किसका है? यूरोप महाद्वीप का। दूसरा, सर्वाधिक औद्योगिकृत है, यानी कि उद्योग धंधे सर्वाधिक है किसके अंदर? यूरोप महाद्वीप में। और जो हमारा तीसरा है वो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला। क्या है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, 3 है। ठीक है, पहला तो है कि जनघनत्व सर्वाधिक है किसका? यूरोप महाद्वीप का। सर्वाधिक औद्योगिक उद्योग धंधे भी इसी के अंदर है, इसी महाद्वीप में पूछा जा सकता है प्रश्न। यह सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप है। अब देखिए प्यारे साथियों कि यूरोप है उसमें औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ है? अब ये तो पढ़ लिया हमने कि औद्योगिकृत सर्वाधिक उद्योग धंधे इसमें औद्योगिकरण का प्रारंभ कहां से हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें कि सर यहां से हुआ है। कई बच्चों के कमेंट आ चुके, बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लैंड से हुआ है। कहां से हुआ है? इंग्लैंड। ठीक है, अब देखिए कि इसी के अंदर प्लस पॉइंट है
कि पुनर्जागरण काल का प्रारंभ कब हुआ? का प्रारंभ बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि यहां से हुआ। मैं देख पा रहा हूं लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लगातार शेयर करते रहे और कमेंटों की बौछार और वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार। तो पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ है वो इटली से हुआ है। कहां से हुआ है? इटली से हुआ है। कहां से हुआ है? इटली से, फ्लोरेंस से हुआ है। क्या हुआ है? फ्लोरेंस से हुआ है। अब देखिए प्यारे साथियों, इसी से एक प्रश्न बनता है कि पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन था? क्योंकि हम महाद्वीपों का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो बताइए कि पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन था है। एक बात मैंने पहले भी बताई कि प्रश्न मैं आपसे ही पूछूंगा। अगर आपका कमेंट सही आ रहा है तो आप तैयारी पहले कर चुके हैं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। तो वो है लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन था? लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, अब उस चित्र का क्या नाम था? तो चित्र था वो क्या था? क्योंकि चित्र भी तो महत्वपूर्ण था हमारे लिए। उस चित्र का क्या नाम था? फटाक से कमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने चित्रकार का नाम दे दिया तो चित्र का नाम तो याद होएगा। तो आ गया है, वो है मोनालिसा या द सुपर लास्ट। क्या आ गया है? मोनालिसा या द सुपर लास्ट। किसका है? पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार था, उसने चित्र बनाया था मोनालिसा या द सुपर लास्ट। चित्रकार कौन था? लियोनार्डो विंसी। ठीक है, अब इसी में से एक प्रश्न बनता है आपके कि जो बाइबल ग्रंथ है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला कौन था? जर्मनी कौन था? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला कौन था? बाइबल जो ग्रंथ है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? लाइव का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। कुछ बच्चे तो इतने एक्टिव है कि कंटिन्यू आंसर दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो अपनी वैकेंसी को लेकर एक्टिव है। एक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लो रीड को लेके कि हमें इस प्रकार से ऐसे स्टडी करनी है। तो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला जर्मनी व्यक्ति कौन था? जर्मनी व्यक्ति था या कौन था? वो था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। तो इसका स्क्रीनशॉट व्यू या जो भी नोट करना है वो जल्दी से जल्दी नोट कर लो। मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, बाद में मैं इसको रफ करके इसके 2-4 प्रश्न और इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा यूरोप महाद्वीप फिनिश।
आई होप आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। अब एक प्रश्न आ रहा है कि सुंदर घड़ियों का देश किसे कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड है कि सुंदर घड़ियों का देश किसे कहा जाता है। क्या है? सुंदर घड़ियों का देश किसे कहा जाता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो, पता होगा आपको। ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है यदि आप इस महाद्वीप को पढ़ रहे हैं तो। देख पा रहा हूं कई बच्चों के आंसर आ गए हैं। सुंदर घड़ियों का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इसी में से एक प्रश्न आता है कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। अब जो यूरोप महाद्वीप है, ये इसको यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, यानी कि वह यूरोप का मरीज है, वो कहा जाता है टर्की को। किसे कहा जाता है? टर्की को। अब एक प्रश्न इसी से बनता है कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि सुंदर घड़ियों का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को। और यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बताइए कि यूरोप का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? यूरोप का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? इस टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है कि यूरोप का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे कहां दिया जाता है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? यूरोप महाद्वीप में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की क्या है? राजधानी। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहां पे दिया जाता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। अभी तक आपने ले लिया होगा तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, जैसे कि वोल्विन देश या वोल्विजेनो देश या स्वीडन देश कौन से उनसे बन जाएगा, या यूनाइटेड देश कौन से उनसे बन जाएगा। एक ऐसे यूरोप का घड़ियों का देश किसे कहा जाता है, या मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है। ये तो प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, अगर रीट में नहीं आते तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए हमें जो महाद्वीप का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा तो कंटेस्ट करें, यही हमारा मकसद है। आज की वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप को समझ लिया है। अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अगले महाद्वीप के टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो आपने अभी तक वीडियो में जो भी इससे ज्ञान या सीखने को मिला है उसके हिसाब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और विजिट कर लें
और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले तुरंत आपके पास आए। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसी है।